हेलो बच्चों, क्लास 9। आज हम पढ़ने वाले हैं गतियों का ग्राफी निरूपण। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने दूरी के बारे में पढ़ा है, विस्थापन पढ़ा है, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम जानेंगे कि सभी का हम जो गति है इसका ग्राफ के द्वारा निरूपण कैसे करेंगे, यानी कि गतियों का ग्राफीय निरूपण। गतियों का ग्राफीय निरूपण क्या है? यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हम इसे कह सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला हम जानेंगे इसे कहेंगे कि विस्थापन और समय। ये पहला हमारा विस्थापन और दूरी समय। विस्थापन समय ग्राफ कहिए या फिर दूरी समय ग्राफ कहिए, दोनों चीजें लगभग सेम होती है, सारी चीजें जैसे होती है। तो हमारा है पहला विस्थापन और समय ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और ये आपका टाइम ग्राफ। बच्चों, एक सिंपल सी परिभाषा है, कोई भी ग्राफ एक सिंपल सी बात है, आप उसको ध्यान में रख करके आप बता सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आप एक्सिस बना लेंगे, ये आपका हो गया वाई अक्ष और दूसरा आपका हो गया कौन, ये अक्ष। एक वाई अक्ष हो गया, दूसरा हो गया आपका ये अक्ष। जो समय होगा उससे आप क्या करेंगे, यक्स अक्ष पर, समय को यक्स अक्ष पर। और जो विस्थापन है ये विस्थापन हो गया, विस्थापन किधर हो गया, वाई अक्ष पर हो गया। यानी कि समय को यक्स अक्ष और विस्थापन को वाई अक्ष पर लेकर खींचा गया जो ग्राफ होता है उसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन समय ग्राफ। अगर हम इस विस्थापन के स्थान पर दूरी ले लें, अगर सपोज करें यहां पर क्या करते हैं, दूरी ले लें। अगर हम यहां पर दूरी का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि ये क्या कहलाता है, दूरी समय ग्राफ। ये हमारा मूल बिंदु है, और जिसे कहेंगे जिसे मोस दिखा रहे हैं, ये आपका हो गया मूल बिंदु, यानी दोनों अक्षों का कटान बिंदु। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा विस्थापन समय ग्राफ किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी परिभाषा जो फिगर में आपको दिख रही है ये आपको बताना है कि समय को यक्स अक्ष पर आप विस्थापन या दूरी को वाई अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ। अब बच्चों, हमें यह ज्ञात करना है कि विस्थापन समय ग्राफ से हम ज्ञात क्या करेंगे। चाल हमने पढ़ा, और चाल या वेग की परिभाषा हम देते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि दूरी बटे समय को हम चाल करते हैं, या विस्थापन बटे समय अंतराल को हम वेग करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस विस्थापन और इस समय में भाग दिलवा करके हम किसी वस्तु के वेग की गणना कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो एक समान वेग से चल रही है। कैसी वेग से, एक समान वेग। पीछे बताया गया आपको एक समान वेग क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक वस्तु जो है एक सीधी रेखा में एक समान वेग से क्या है, गतिशील। तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं वह मूल बिंदु से होकर के जाने वाली एक सीधी रेखा, यह मूल बिंदु से होकर के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये क्या आता है, एक समान वेग से कोई गतिशील वस्तु जो एक समान वेग से गतिशील। तो मान लीजिए कि किसी समय जो वस्तु है उसका जो विस्थापन है कि जब समय बढ़ करके यानी कि समय 0 था तो वस्तु की 0 स्थान जो थी, समय कितना हो गया, t1 हो गया, समय उसका t1 हो गया। तो आप यहां से डॉटेड से ऊपर खींच दीजिए और जहां पर मिलेगा वहां से इसको मिला दीजिए। अब ये जो पॉइंट हुआ इस दिशा में इसका जो विस्थापन कितना था, यस। यानी कि इस गतिशील वस्तु जो कि एक समान वेग से गतिशील है, जब समय 0 था तो विस्थापन भी 0 था, जब समय बढ़ के t1 हो गया इसने यस1 दूरी तय कर दी। मान लीजिए इस समय पॉइंट ए पर पहुंच गए,
इसके बाद से फिर समय आगे बढ़ा, फिर समय आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि यह जो समय है इसका कितना हो गया, समय हो गया t। जब समय t हो गया तो यहां से चलते चलते पहुंच गया इस बिंदु B पर पहुंच गया और इस दौरान इसके द्वारा जो करंट की दूरी हो गई s। यानी कि जो गतिशील कण है, एक समान वेग से गतिशील कण है, वह बिंदु A से चल करके बिंदु B तक पहुंचा। समय कितना लगा, t1 से बदलकर t2 हो गया। उस दौरान वह s1 से s2 दूरी तक पहुंच गया। अब हमें ये याद करना है कि भाई बताइए कि विस्थापन दूरी ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, इससे हम वेग की गणना, चाल गणना कैसे करें। तो इसके लिए पॉइंट आपको दिखना, पॉइंट ए पॉइंट बी, आप यहां से आकर इसको मिला दीजिए, यहां पर मिल गया। मान लीजिए पॉइंट क्या है, सी, ये पॉइंट आपका सी। तो O से लेकर के S1 तक की जो दूरी है, यानी O से लेकर यहां तक की दूरी से हम कहेंगे कि आपका S1 है, ये आपका क्या है, S1। ये जो B है, S2 की सीध में है, O से लेकर यहां तक की दूरी आपकी S2, यानी इसकी सीध में आप इसको दिखा देंगे, ये आपकी दूरी कितनी है, ये आपकी दूरी S2। समय का O से लेकर यहां तक समय का t1 है और यहां से लेकर t2 के समय का t2, इसका मतलब है कि यह दोनों का अंतर है। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। और जब पहले ये पर था कि b पर चला गया तो विस्थापन इसके बीच की लंब दूरी यानी कि यह दूरी छोड़ और ये जो दूरी होगी वह ज्यादा वाले में से कम को हटाएंगे, ये हो जाएगा s2 माइनस s1। कहां तक, c, s2 माइनस s। इसका मतलब है अगर हमें याद करना है कि भाई इस ग्राफ से वेग का निर्धारण कैसे करेंगे, तो वेग का निर्धारण करने के लिए समय हम मान लेंगे कि समय अंतराल, तो समय था t1 था, तो विस्थापन या जो दूरी थी कितना था, वो था आपका s। जब समय t2 हो गया तो कितना हो गया, s2। इसका मतलब है कि समयांतराल कितना हो गया, समयांतराल, समयांतराल होगा t2 माइनस t1। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन जो हो जाएगा वो होगा s2 माइनस s1। तो वेग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेग बराबर विस्थापन और बटे कितना, समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल इसका हो जाएगा वेग। इसका मतलब है कि वेग v बराबर विस्थापन आपका है s2 माइनस s1 बटे t2 माइनस t1। इसे ही हम कहते हैं क्या, ये डेल्टा s और डेल्टा t। अब हमें ग्राफ में से देख के बताना है कि s2 माइनस s1 दूरी कितनी होगी और t2 माइनस t1 दूरी कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं यह जो यहां से यहां तक ये BC जो है वही s2 माइनस s1 है और एक से सीधे दूरी t2 माइनस t1। इसका मतलब है कि हम इसे कह सकते हैं कि BC और बटे कितना, BC बटे। अब एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहां से लाइन खींची गई है और यहां से चल कर यहां पर एक 90 अंश का कोण बना 90 अंश का कोण, ए से सी तक लंबा है, यहां से लंबा है 90 अंश का कोण। तो हम कह सकते हैं कि चित्र से जो BC और बटे जो AC है, ये क्या चीज है, वह जो रेखा दिख रही है, यानी कि कह सकते हैं ये क्या है, लंब है और बटे क्या है, आधार। ये लंब बटे आधार दिख रहा है और लंब बटे आधार का मतलब क्या, tan थीटा होता है। BC बटे AC लंब बटे आधार दिख रहा है, इसका मतलब tan। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि वेग जो होता है वेग v बराबर जो रेखा है, या इसे हम लोग वक्र भी कह सकते हैं, जो वक्र आपका है कौन, AC, इसे हम लोग एक रेखाखंड भी कह सकते हैं, AC AB, रेखाखंड कितना, AB की प्रवणता या इसे हम कहते हैं। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि भाई विस्थापन समय ग्राफ से किसी वस्तु के वेग का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो आप सीधे सीधे ये बताएंगे कि जो वक्र AB है, यानी A से लेकर B तक जो वस्तु द्वारा चलेगी दूरी है, विस्थापन है, उस रेखा की आप क्या निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे, यानी कि झुकाव जिसे कहते हैं। इस tan थीटा का मतलब है झुकाव।
वो कितने कोण पर झुका हुआ है, यानी एंगल अगर कितने कोण पर झुका हुआ है, ये झुकाव ज्ञात करने के लिए हम समकोण लंब बटे क्या करते हैं, आधार कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे आधार कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी से आपको निकल जाएगा कि इस रेखा की जो प्रवणता है जिसको आप झुका हुआ है उसे ढाल करते हैं, वही इस वस्तु के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बच्चों एक तो हमारा हो गया कौन सा, स्थापन समय ग्राफ। अब इसके बाद जो दूसरा है हम वेग समय ग्राफ जानेंगे, दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे इसी में वेग समय ग्राफ। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, सेकेंड बार। अब की बार आपका हो जाएगा वेग और समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें जानते हैं, यानी कि वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से चली गई दूरी, चली गई दूरी का निर्धारण। हम लोग वेग समय ग्राफ से चली गई दूरी का निर्धारण कैसे करेंगे? तो चली गई दूरी का निर्धारण करने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु नियत वेग से चले, वेग समय ग्राफ में उसका वेग क्या है, नियत। यदि वस्तु का वेग क्या हो, नियत। अगर वस्तु का वेग नियत है तब हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? तब ग्राफ में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा हो गया यक्स, ये हमारा हो गया यक्स अक्ष और दूसरा हमारा हो गया वाई अक्ष। एक हो गया यक्स अक्ष और दूसरा हो गया आपका वाई अक्ष। इधर हो गया वाई अक्ष, इधर हो गया यक्स अक्ष। अभी मैं बताया कि जो समय होगा हमेशा किधर होगा, यक्स अक्ष होगा, तो आप दिखा देंगे कि जो समय है वो हो जाएगा आपका यक्स अक्ष। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हम दिखा देंगे कि आपका हो गया वेग, इसका वेग हो गया इधर। एक समान वेग से जा रहा है, इसका मतलब समय बदल रहा है लेकिन उसका वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए किसका वेग, यानी कि जब कोण था इसका वेग कितना था, v, और यह गतिशील है, गतिशील है। और कुछ देर बाद कहां पहुंच गया, समय जब t1 हुआ तो बिंदु a पर पहुंच गया, यहां से यहां। इसके बाद से समय और बढ़ा, समय और बढ़ा के बिंदु b पर पहुंच गया। जब बिंदु b पर पहुंच गया तो इसका समय t2, यानी कि a से b तक पहुंचने में इसके द्वारा जो समय दिया गया है वह एक t1 है और आपका t2। ये a हो गया, b हो गया, यहां से मान लिया, यहां पर मान लिया t, ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल या वेग और गुणे क्या, गुणे आपका होता है समयांतराल, ये आपका हो गया समयांतराल। तो चली गई दूरी यस, वेग कितना है, v है, समयांतराल कितना हो गया, यह हो गया t2 माइनस t1। अब चित्र से क्या दिख रहा है कि v का मतलब है कि आपका यहां से लेके यह दूरी भी है, इसका मतलब इसको मान सकते हैं AD या फिर BC। ये आपका हो गया a into t2 माइनस t1, ये आपका t1 है, आपका t2, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही दूरी आपकी t2 माइनस t1 है। तो हो गया आपका कितना, DC। तो चित्र से आपका हो गया AD गुणे DC, या AD गुणे DC क्या है, ये लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। यहां पर आपने आयत लिखा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आयत। कौन सा आयत है, आयत का नाम क्या होगा, आयत का नाम हो जाएगा आपका ABCD का क्षेत्र। यानी कि चली गई दूरी, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है और उसका जो ग्राफ बना हुआ है वह यक्स अक्ष
द्वारा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जो वक्र है ए से लेके बी तक, उस वक्र के द्वारा जो वक्र है उसके द्वारा x अक्ष के बीच, यानी कि इस वक्र और इस x अक्ष के बीच जो घिरे हुए क्षेत्र है उसका अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो वही क्या होगा, उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी के बराबर होगा। तो हमारा हो गया दूसरा ग्राफ। अब इसके बाद इसमें तीसरा ग्राफ माना है, वेग समय ग्राफ भी है। इस वेग समय ग्राफ से हम एक दूसरी चीज ज्ञात करेंगे, यानी कि वस्तु के त्वरण का निर्धारण करेंगे अपनी बात, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी में सेकेंड पार्ट होगा कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ से किसका त्वरण का निर्धारण, वेग समय ग्राफ से त्वरण का निर्धारण करते हैं, यानी कि जब वस्तु त्वरित गति करे, अगर कोई वस्तु त्वरित गति कर रहा है तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ग्राफ हो गया, इधर आपका y अक्ष हो गया, इधर आपका x हो गया, इधर आपका समय ही होगा t और इधर आपका वेग ही होगा, यह आपका वेग हो गया v, यह आपका मूल त्वरित गति कर रहा है, जिसका मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़ेगा। ये हो गया आपका यहाँ से ग्राफ मिल जाएगा। तो जब इसका वेग यानी कि यहाँ पर v1 था तो समय कितना माना t1 और वेग कितना हो गया, यानी कि इधर हो गया आपका समय, जब समय था t1, किसका जो वेग था, वेग कितना था v1, इसके बाद इसका वेग v2 हो गया, तो देखा गया कि जो समय था वो कितना हो गया, यानी कि जब समय t2 था इसका वेग कितना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि समयांतराल कितना होगा, वो t2 माइनस t1, और वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कितना होगा, वो v2 माइनस v1। तो त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वो हो गया आपका v2 माइनस v1, समयांतराल कितना है, t2 माइनस हो गया t1। तो ग्राफ से क्या मिलेगा, ग्राफ से v2 माइनस v1, आप इसको यहां से मिला दीजिए, मान लीजिए पॉइंट यहां पर a है, यहां पर पॉइंट b, ये v1 हो गया और यहां पर आपका v2 हो गया, इसका मतलब इसको मान लीजिए पॉइंट c है, पॉइंट b, ये पॉइंट b, यह जो दूरी है इसी को कहेंगे v1 और ये जो दूरी इसी को कहेंगे ये आपका v2, v1 हो गया और ये आपका हो गया t2 माइनस t1। इसका मतलब चित्र से इस त्वरण का मान अंतर bc के बराबर रहेगा, ये हो गया आपका bc और ये आपका हो गया कितना ac। अभी पहले ग्राफ में भी हमने इसी तरह से पढ़ा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा जो वक्र है कौन सा, AB की प्रवणता, क्या प्रवणता या इसको कहेंगे, यानी कि यदि आपको वेग समय ग्राफ से किसी वस्तु के त्वरण की गणना करनी है तो आप क्या निकालेंगे, जो वक्र है ए से बी तक की दूरी यानी चली गई दूरी में आपको त्वरण याद करना है, जो AB वक्र है या रेखा है आप उसकी प्रवणता या ढाल निकाल लेंगे, यानी x अक्ष से उसका झुकाव ज्ञात कर लेंगे, वही क्या होगा, उस वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा। धन्यवाद।